बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और धन्यवाद इसलिए कि आप ये वर्षा काल में भी अनेक तकलीफों को सहते हुए भी अपने पूर्वज पर्वत दशरथ मांझी जी के संबंध में जो आज आयोजित जन सभा है उसमें आप शरीक हैं। मैं सदा कहते रहता हूँ कि हमारा समाज जिस समाज से हम आए हैं न हमारे लिए गर्मी कोई मतलब रखता है, न जाड़ा न बरसात। आज उसी बात की पुष्टि हम यहाँ देख रहे हैं। चाहे बेटियां हैं, बहू हैं, माताएं हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब यहाँ पर वर्षा को नकारते हुए भी लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो ये इंटर विद्यालय रजौली में भाई अशोक मांझी जी के द्वारा जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, आयोजित ये सभा है और उसका संचालन भी कर रहे हैं। और अध्यक्षता श्री संदीप पासवान जी प्रखंड अध्यक्ष रजौली कर रहे हैं, उपस्थित हुए हैं। बालकृष्ण प्रसाद जी जो हमारे पुराने मित्रों में से हैं, टीचर हैं, फतेहपुर के रहने वाले हैं, वहाँ के ही हम पहला विधायक 1980 में हुए थे। बहुत इन लोगों की सहयोग रहा। विकास सिंह जी, कृष्णा मांझी जी भी यहाँ आए हुए हैं जो वजीरगंज से आते हैं। उन्हीं के घर पर कल हम लोग गए थे। बाल गोविंद मांझी जी उनके पिता रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, उसी के कार्यक्रम में कल थे। सुनील मांझी जी, राम सनेही जी, संतोष सागर जी, चरण मांझी जी मुखिया, श्रीमती मीना देवी जी, रामवृक्ष मांझी जी, ललिता देवी जी, राजा राम मांझी जी मुखिया जी, शत्रुघ्न चौधरी जी, मुन्ना सिंह जी, अमित मांझी जी और इस झूमर प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागी लोग। सबसे पहले और हमारे सामने आए हुए काफ़ी तादाद में हमारे माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग, बच्चे और मीडिया के हमारे साथी, क्योंकि बिना मीडिया के हम लोग की बात को अखबारों में कोई या टीवी में चाहे और कहीं कुछ शरण नहीं देता है। तो हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। भाइयों बहनों, जब दशरथ मांझी जी की बात हम लोग करते हैं तो दशरथ मांझी जी के बारे में सब लोग आप लोग जानते हैं कि उन्होंने पक्का इरादा ठान लिया था, जिसकी चर्चा अभी मंच पर भी सुना आपने कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा मंत्र हम लोगों को दिया है और ये मंत्र पुराना है लेकिन भूल गए थे हम। उसको उन्होंने तरोताजा किया है और पहाड़ को उन्होंने थोड़ा रास्ता बनाया। पहाड़ तोड़ने के बाद दो प्रकार की बात आई है। कुछ लोग जो सिनेमा वाले हैं इसको प्यार और मोहब्बत की कहानी मानते हैं कि उनकी पत्नी पानी ले जा रही थी, घड़ा टूट गया तो दशरथ बाबा ने ठान लिया कि मेरी पत्नी
का घड़ा टूटा है, वो रो रही है तो हम पहाड़ को तोड़ देंगे। यानी पत्नी के याद में, पत्नी के प्यार में, पत्नी के अफसोस या सुख दुख में साथ होकर तो उन्होंने ऐसा किया। एक पक्ष, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है जो मैं समझता हूँ और जानता हूँ। अरे सिनेमा बनाने वाले लोग सिनेमा बना करके पैसा कमा रहे हैं और हमारे लोग भी पड़ जाते हैं चक्कर में। लेकिन दूसरी बात ये है कि बाबा पहले से ही पहाड़ तोड़ रहे हैं। उनको पानी पिलाने के लिए उनकी पत्नी पानी ले जा रही थी, वो गिर गई, मटका फट गया, ये अलग बात। लेकिन पहाड़ तोड़ने में वो पहले से लगे थे। कारण कि वजीरगंज जाने में 25-30 किलोमीटर लगता था वहाँ से। अनेक रोगी जा नहीं पाता था, खास करके माँ, बहन, बेटी जो प्रसव काल में होती थी, वे वजीरगंज अस्पताल में जाने के पहले ही दम तोड़ देती थी। या उनके बच्चे अगर हो जाते थे तो बच्चे भी संसार से चल जाता था। रोगी की भी यही बात है। तो जन भावना से प्रेरित होकर दशरथ बाबा ने सोचा कि इस पहाड़ को हम तोड़ देंगे ताकि वजीरगंज जाने में चाहे अस्पताल हो, बाजार हो, उससे मजदूर डेली काम करने के लिए वजीरगंज जाते थे, उनको आने जाने में सुविधा होगी, जिसको रेहड़ी मजदूर भी कहते हैं। तो जन भावना से प्रेरित होकर उन्होंने काम किया। इस बात को लोग भूल जाते हैं। श्रम का जहाँ तक सवाल है, मेहनत का जहाँ तक सवाल है, कहा जाता है कि श्रम मेवा जायते। श्रम मेवा जायते का मतलब है कि श्रम का ही विजय होती। उसी सिद्धांत पर चल करके बाबा ने इतना बड़ा कठिन काम किया जो संसार का एक अनूठा है। संसार में इतना बड़ा काम, इस तरह का काम नहीं कोई किया है, और अगर किया है तो उनको अनेक प्रकार के पुरस्कार से नवाजा गया है। लेकिन हमारे दशरथ बाबा चूंकि निम्न कुल में पैदा हुए, अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जाति में भैया जाति कहते हैं, मुसर जाति कहते हैं, उसमें उनकी पैदाइश हुई। और यही कारण है कि उनके श्रम को, श्रम में वह जायते के जो नारा है उसको भी लोग झुठला दिया, और आज किसी प्रकार का कोई पुरस्कार उनको नहीं मिला। हम लोग रट लगा रहे हैं कि बाबा को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। हमारे कुल उत्साहित युवाओं ने दिल्ली तक के पैदल यात्रा किया। उनको हमने राष्ट्रपति महोदया से मिलाने का भी काम किया। गए चले थे तो 11-12, लेकिन वहां पहुंच गए 50 की संख्या, और सब मिलकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों ने गुहार लगाई कि बाबा दशरथ को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने तो अनुशंसा कर दिया है। मैं नहीं जानता कि अनुशंसा किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन हमको विश्वास करना चाहिए जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अनुशंसा कर दिया है। तो भारत सरकार के पल्ले में पड़ी हुई ये बात कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो हमारा कहना है कि बाबा का एक कठिन काम कोई प्यार मोहब्बत में नहीं हुआ, जिसकी चर्चा ज़्यादा आजकल सिनेमा वाले लोग करते हैं और सिनेमा बना बना के पैसा कमा रहे हैं। उनका मकसद था सामाजिक सेवा भावना।